मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 12 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव, जिसको इन शॉर्ट GFAI बोला जाता है. कौन से देश ने रिसेंटली ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव अनाउंस किया है? ऑप्शन ए इज जर्मनी, ऑप्शन बी इज डेनमार्क, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज इंडोनेशिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव डेनमार्क ने अनाउंस किया है. ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि 2020 में 2020 में साइन हुई थी इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में, उसी का पार्ट है. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ को प्रमोट करना. सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ क्या होती है? कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे. इसके अलावा ये सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ कहाँ पर प्रमोट करेगी? इंडिया में. और इसका वे क्या होगा, क्या मीन्स होंगे? कोई बिजनेस है, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर है, इनमें कोलैबोरेशंस को एनकरेज करेगा सो दैट हर पार्टी मिलके सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके, दोनों देशों की, डेनमार्क की भी और इंडिया की भी. ऐसी जो एग्जांपल्स हैं आप अपने मेंस के क्वेश्चंस में, एसेज में, इंटरव्यूज में कोट भी कर सकते हैं. इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए. एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं और एग्जांपल्स की तरह भी आप याद रख सकते हो. द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डेनमार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट नेम्ड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय. एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024. ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? ऑप्शन ए इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ऑप्शन डी इज यूनाइटेड नेशंस. यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने रिलीज की है. ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अकेला ट्रिपरटाइट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है UN की. ट्रिपरटाइट होता है जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो. कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर है जो काम देता है, और वर्कर जो काम करता है. तो तीनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें पार्टी की तरह एक काम करते हैं. और ये ILO की फॉर्मेशन हुई थी 1919 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में. ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म दे दी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशंस, ये जरूरी नहीं होता कि आपको फुल फॉर्म ही दी जाए. ये भी हो सकता है कि ऑप्शन ए इज ILO, ऑप्शन सी इज IMF एंड ऑप्शन डी इज UN. तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए सो दैट आप एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैज बीन अनवील्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. भारत का पहला खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ अनमैन्ड एरियल व्हीकल किसके द्वारा अनवील किया गया है? ऑप्शन ए इज इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इज इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इज इंडिया एयरफोर्स एंड ऑप्शन डी इज DRDO. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन नेवी ने रिसेंटली भारत का पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल अनवील किया है जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर. ये एक एडवांस्ड इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकनाइसेंस प्लेटफॉर्म है जिसको इन शॉर्ट ISR बोलते हैं. और ये अकेला ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है. इसका क्या मतलब है? सभी टाइप के वेदर में काम करेगा. नाटो की जो स्टैंग 4671 सर्टिफिकेशंस भी है इसमें UAV सिस्टम के एयर वर्दीनेस के लिए. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है कि दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है. इंडियन नेवी ने अनवील किया है भारत का पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड UAV है अनमैन्ड एरियल व्हीकल. तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन नेवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट नेम्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा रिलीज की गई है? ऑप्शन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ऑप्शन डी इज यूनाइटेड नेशंस.
यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 जो है ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोब की जो ट्रेड की बिजनेस की ग्रोथ है 2024 में, वो ये माना जाता है कि जो पिछले दशक में जो जितनी ग्रोथ हुई थी उससे हाफ आधी जो है पेंडेमिक से पहले वाले दशक से उससे आधी ग्रोथ जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ 2024 में देखी जाएगी। ग्लोबल ग्रोथ जो है ये लगातार तीसरे साल के लिए स्लो मानी जा रही है। 2023 में 2.6% थी और 24 में 2.4% है। तो पूरे ग्लोब में जो बिजनेस की ग्रोथ है पेंडेमिक के बाद, पेंडेमिक माने जो कोविड का पेंडेमिक है उसके बाद जो है वो काफी कम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे पॉइंट्स भी आपको कोट करने में काम आ जाते हैं। ऑप्शन बी दैट इज वर्ल्ड बैंक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरेग्रिन मिशन 1 हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पेरेग्रिन मिशन 1 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज नासा, ऑप्शन बी इज ईएसए, ऑप्शन सी इज इसरो एंड ऑप्शन डी इज जाक्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेग्रिन मिशन 1 जो है ये नासा ने लॉन्च किया है। किसके लिए? चांद का जो बे ऑफ स्टिकीनेस है उसको एक्सप्लोर करेगा। ये मिशन जो है ये नासा का कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज इनिशिएटिव था, उसी का पार्ट है जो कि कमर्शियल एंटिटीज के साथ पार्टनरशिप करता है मून पर, चांद पर पेलोड से डिलीवर करने के लिए। बे ऑफ स्टिकीनेस की अगर बात करें, बे ऑफ स्टिकीनेस क्या है? चांद पर एक ऐसा एरिया है जो कि वहां पर जो ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स जिसको बोलते हैं उसके एडजेसेंट, उसके पास में वहां पे लाई करता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। द आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज नासा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट्स चांदूबी फेस्टिवल। भारत में कौन सा राज्य चांदूबी फेस्टिवल, चांदूबी त्योहार सेलिब्रेट करता है? ऑप्शन इज तेलंगाना, ऑप्शन बी इज असम, ऑप्शन सी इज पंजाब एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चांदूबी फेस्टिवल जो है ये चांदूबी बील बोलते हैं असम में झील को, लेक को। तो चांदूबी भील के किनारे पर स्टार्ट हुआ है असम के कामरूप जिले में। ये मेनली राभा और हाजोंग कम्युनिटीज हैं। राभा हाजोंग ऑटोनोमस काउंसिल है जो वहां के, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ये कम्युनिटी का नाम भी ध्यान रखना है। ये एक एनुअल फेस्टिवल है, सालाना त्योहार है जो कि असमीज का कल्चर और ट्रेडिशन को डिस्प्ले करता है, जहां पर उनकी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज, उनके फोक म्यूजिक परफॉर्मेंसेस हो गए, उनके डांस शो हो गए, उनका लोकल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, हर चीज वहां पर डिस्प्ले किया जाता है। चांदूबी लेक जो है ये 1897 में ये बनी थी। डिवास्टेटिंग क्वेक होते हैं जो भूकंप आते हैं उसी के बाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरिया गोल्ड इज कोटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यूरिया गोल्ड जो है वो किस चीज से कोट, उसकी कोटिंग किस चीज की होगी? ऑप्शन ए इज नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इज सल्फर, ऑप्शन सी इज पोटाशियम एंड ऑप्शन डी इज फॉस्फोरस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिया गोल्ड क्यों न्यूज में था। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यूरिया गोल्ड का लॉन्च अप्रूव किया है। ये गवर्नमेंट की बाकी इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करेगा एनवायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर के सफियर में। ऑब्वियसली एनवायरमेंट को फ्रेंडली फर्टिलाइजर हम जो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, उसी का ये पार्ट है। एनवायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो एनवायरमेंट का पॉल्यूशन कम करें और जो मिट्टी है उससे न्यूट्रिएंट लॉस कम हो, कंट्रोल करे उसको, और जो न्यूट्रिएंट्स के रिलीज है सॉइल में उसको भी कंट्रोल्ड वे में करें। यूरिया गोल्ड जो है ये सल्फर कोटेड यूरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे नीम कोटेड यूरिया यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखो आपको पता होगा, आप देख सकते हो नीम कोटेड यूरिया पर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये एक नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है जो कि प्री हीटेड, जो पहले हीट किया हुआ यूरिया ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको मोल्टन सल्फर होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके साथ मिलाकर उसकी कोटिंग से तैयार किया जाता है। सल्फर की कोटिंग क्या करती है? जो नाइट्रोजन का रिलीज है वो ग्रेजुअल वे में हो, यानी कि आराम से धीरे स्पीड में हो, एकदम से रिलीज ना हो जाए, उसको इंश्योर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी दैट इज सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामित्व स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया। स्वामित्व स्कीम जो है वो भारत में कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामित्वा स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस इन मैपिंग विद इंटरवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यानी कि गांव के एरियाज में ये सर्वे करेगा, मैपिंग करेगा टेक्नोलॉजी को यूज करके। ये जो स्कीम है इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है फॉर इनोवेशन सैंड बॉक्स प्रेजेंटेशन पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स 2024 के ड्यूरिंग, इसीलिए ये न्यूज में था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंप्लीमेंट करती है इस स्कीम को। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गांव के एरियाज में प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी ओनरशिप, वो प्रॉपर्टी किसकी है उसकी क्लियर ओनरशिप को इस्टेब्लिश करना, लीगल ओनरशिप कार्ड्स इशू करने प्रॉपर्टी ओनर्स को, और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करती है मैपिंग के लिए। किसको मैपिंग के लिए, जो लैंड पार्सल्स हैं, जो जगह जमीन के छोटे छोटे पार्सल्स हैं उसकी मैपिंग के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मैंने उसको स्कीम को आपको ब्रीफ में बता भी दिया, आपको ध्यान रखना है। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज और, मैं आजकल ट्रैवल कर रही हूँ तो थोड़ी वीडियोस जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऑन टाइम हो, अगर 1-2 घंटे लेट होती है तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड जो टेलीग्राम पे है क्विज, वो भी आई नो आजकल नहीं आ पा रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आए। अगर 2-3 दिन के लिए आपको प्लीज एडजस्टमेंट करनी है, एंड उसके बाद आपको हर चीज क्विज वगैरह भी आपको डेली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।